हेलो एवरीबॉडी। आपकी जो है लास्ट यूनिट है रिसोर्स मैनेजमेंट इन स्कूल एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल। रिसोर्स मैनेजमेंट किस संदर्भ में? बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के, किस संदर्भ में? बच्चों के जो है पूर्ण विकास के लिए, किस संदर्भ में? बच्चों की टीचिंग लर्निंग के लिए। रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि जो हमारे पास संसाधन हैं उन सब का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसी को क्या है रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे हम अपने घर में जो है कोई मेहमान आ जाए तो हम खाने की व्यवस्था कैसे करते हैं जिससे कम संसाधन में भी बेटर चीज़ क्या है प्रस्तुत हो जाए। सेम वो है कि हमारे यहाँ जो है हम इकोनॉमिकली पुअर होते हुए भी हम जो स्कूल कॉलेज हैं उनके रिसोर्सेज को जो वहाँ संसाधन है लोकल एरिया पे और उसके इर्द गिर्द हम कैसे चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करें जिससे हमारी क्या है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो एजुकेशन है वो बेटर हो जाए। बगैर लोकल लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी काम क्या है बेटर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? अगर आप कहीं भी जो है कोई स्कूल एडिड हो या पब्लिक हो कैसे ही हो, अगर लोकल लोगों का उसको सपोर्ट नहीं होगा तो वो स्कूल कॉलेज नहीं चलने का। तो समाज में एक जो है अच्छी फीलिंग विकसित करना सबसे ज़रूरी है। चाहे किसी भी तरह का स्कूल हो, एक रेपुटेशन, एक इमेज कि यहाँ हर चीज़ रेपुटेशन इमेज किससे बनती है? सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग से नहीं बनती, वहाँ की उस मैनेजमेंट के आचार विचार से, टीचर के आचार विचार से और बच्चों के साथ उनका किस तरह का जो है रिलेशन है उससे जो है वो चीज़ें विकसित होती हैं। तो इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है लोकल स्पेसिफिक कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि जो लोकल वही चीज़ें आ गई कि जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल जो वो चीज़ें उन सब चीज़ों के संसाधनों को इस्तेमाल करके ह्यूमन एंड मटेरियल एंड देयर इंटीग्रेशन टू करिकुलम एक्टिविटी। लोकल रिसोर्सेज के ऊपर करिकुलम की जो मैंने पहले आपको जो है वीडियो भेजी हुई है यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज, मैंने एक वीडियो भेजी हुई है, आप उसको भी जो है डिटेल में देख लेंगे। यानी कि जहाँ वो स्कूल कॉलेज खुला है उसके आसपास के सब संसाधनों को स्कूल कॉलेज में क्या है ऐड करके हमें चीज़ों को क्या है प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये करिकुलम एक्टिविटी में जो है आप उससे इसको ऐड कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ लर्निंग एंड प्ले मटेरियल प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। किस चीज़ के? प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ लर्निंग, यानी कि यहाँ किसके जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, ये उसके बारे में बात चल रही है, उनको कैसे तैयार किया जाए। इसको तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा जो तरीका है, आप किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, हर स्टेट की क्या है अपनी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे आप मुजफ्फरनगर जिला ही ले लो, वहाँ क्या है गन्ने की पैदावार ज़्यादा होती है, तो बच्चों को क्या है उसी के संदर्भ में उसी से रिलेटेड वहाँ गन्ना मिल, वहाँ जो है जो जितनी भी समस्याएं हैं उनसे रिलेट करके बच्चों की जो लर्निंग है उसको क्या है विकसित किया जा सकता है। कैसे विकसित किया जाए? बच्चों को जो है ले जाओ जहाँ शुगर मिल है उसमें ले जाओ कि कैसे जो है गन्ने की पिराई होती है, कैसे जो है गन्ने से जो है चीनी बनती है। ये लोकल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ही तो हुआ। कैसे जो है उससे जो उसका सीरा है उससे जो है दारू बनती है, कैसे जो खोई है उसका जो है यूज़ करके कैसे उससे पेपर बनता है। तो यहाँ उन्हीं चीज़ों को जो है इस्तेमाल करना है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोकल लोग हैं, उन लोगों को बीच बीच में जो है बुला के वहाँ जो है या बच्चों को ले जाके अगर फैक्ट्री वगैरह है तो बच्चों के व्यवहार में वो चीज़ें विकसित करना, वो भी एक लर्निंग का पार्ट है। पता नहीं कब बच्चे के मन में जो है आ जाए कि चलो एक शुगर मिल जो है मैं अपना लगा लूँ, एक सल्फर प्लांट ही लगा लूँ। ये एक सिंपल सा उदाहरण दिया है। अगर कहीं जो है ज़्यादा मुंजी वगैरह होती है, धान जिसे कहते हैं, तो बच्चे वहाँ धान की भाई कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, कैसे उसको स्टोर किया जाता है, कैसे जो है धान से जो है चावल बनाया जाता है। तो ये जहाँ जैसी जिस तरह का जो है जहाँ खनन वगैरह होता है वहाँ कैसे वो चीज़ें जो हैं, तो वो चीज़ें जो लोकल हमारे मटेरियल हैं, जो लोकल रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करके उनको क्या है इसके द्वारा उसके प्ले मटेरियल प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, किस चीज़ के जो हम चीज़ें सिखा रहे हैं उनके प्रिंसिपल हमने विकसित करने हैं जो चारों तरफ कम्युनिटी में बच्चा देख रहा है। प्रिंसिपल्स जो कभी भी आप कहीं किसी चीज़ में टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड प्रिंसिपल लिखो, बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड आएंगी सारी बातें, करिकुलम से रिलेटेड आएंगी सारी बातें, सोसाइटी से रिलेटेड आएंगी सारी बातें, हमारे इकोनॉमिक और जो सोशल पॉलिटिकल उनसे रिलेटेड प्रिंसिपल्स होंगे, तो उसी से रिलेट करके आप यहाँ प्रिंसिपल बना दोगे।
ठीक है। इसमें दिया हुआ है आगे इनके जो है इनकी प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता दोगे कि प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स इनको एक्सप्लेन कर दो। इसके बाद दिया हुआ है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि वहाँ के लोकल लोगों का क्या होना, इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट। मैंने पहले ही बोला कि वहाँ के लोकल लोगों का इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट होने के बगैर स्कूल कॉलेज चल नहीं सकता। अगर जितने जहाँ जिस स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा कि जब कोई प्रोग्राम स्कूल कॉलेज में होता है तो वहाँ के आसपास के जो प्रधानाचार्य हैं, आसपास के स्कूलों के बराबर में जो गांव हैं वहाँ के प्रधान, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख, वहाँ के जो है और एजुकेशन बीच बीच में जो है स्कूल कॉलेज बुलाता रहता है। और वहाँ के और जो सम्मानित लोग हैं क्यों बुलाते हैं, जिससे जो है अपनी जो फैसिलिटी है वो स्कूल कॉलेज को दे सकें और जो है चीज़ों को एक अच्छे तरीके से विकसित करने में सहायक हो सके। जहाँ जो है एडिड होते हैं वहाँ बीच बीच में जो है ये जो लोकल लोग होते हैं वेल नोन, वो वहाँ अपना योगदान देके उन चीज़ों को जो वहाँ के संसाधन है वो विकसित करते हैं। आप किसी भी स्कूल कॉलेज में देखना तो वहाँ लिखा होगा फला के नाम से, उसके नाम से, तो उनका कंट्रीब्यूशन है उसमें। कहीं कमरे पे लिखा होगा कि उनके सौजन्य से। तो ये एक हिंट है आपके लिए कि जिससे जो है आप कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट से, वहाँ के लोकल लोगों से वो चीज़ें क्या हैं विकास होने में सहायक होती हैं। इसके बाद दिया हुआ है प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ लर्निंग एंड प्ले मटेरियल। ये हो गया है पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओ इन अचीविंग गोल ऑफ सेकेंडरी। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है, देखो एक तो होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे बोर्ड वगैरह है ये सब, मतलब वो जितने भी आपने कमेटी वो सब पढ़े वो सब ऑर्गेनाइजेशन ही है। नॉन गवर्नमेंट में आ जाती हैं जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोलते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोलने वालों को पहले अपनी जो है एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है। एक चिट फंड होता है, वहाँ एक ऑफिस होता है, उसमें क्या है अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसमें मिनिमम जो है 7 लोग हो सकते हैं। एक जो है प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, वाइस सेक्रेटरी होगा, कोषाध्यक्ष होगा और एक प्रचार मंत्री होगा। और उसके बाकी जो है जितने भी बढ़ाने हो आप उसमें मेंबर बढ़ा लोगे। तो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ जो है उनको 5 साल के लिए इसकी मान्यता मिलती है। 5 साल बाद जो है उन्होंने अपना सारा लेखा जोखा प्रस्तुत करके फिर जो है रिन्यू होते हैं कि भाई क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या आपने इन 5 साल में किया। तो जितने भी ये प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं वो एनजीओ के द्वारा ही खुले हुए हैं। और वो एनजीओ के सहयोग से क्या है, स्कूल कॉलेज होने से वहाँ का जो लोकल एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा जो है हो जाता है। तो एनजीओ आप समझ गए, ये इनका जो है क्या काम है। जितने भी जो है ये नॉन एडेड कॉलेज हैं वो सारे क्या हैं एनजीओ के माध्यम से खोले गए हैं। फिर इनको जो है सबसे पहले सोसाइटी बनानी पड़ती है, कुछ चैरिटी भी बना लेते हैं। चैरिटी में जो है एक दफ़ा जाके कचहरी में रजिस्टर्ड करवाना होता है, तो वो सारे काम जो है कर लेते हैं। इसके बाद अगर सीबीएसई का स्कूल लेना है तो सीबीएसई बोर्ड में अप्लाई करते हैं, अगर स्टेट बोर्ड का लेना है तो स्टेट बोर्ड में अप्लाई करते हैं। और एक एजुकेशन वहाँ उनकी जो है पूरी हर चीज़ का जो है एक उनका आकलन होता है, तब उनको जो है मान्यता दी जाती है। मान्यता देने के बाद उनको बीच बीच में उनके रिजल्ट सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं। और आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा एफर्ट्स किए जाते हैं या पब्लिक स्कूल में या जो है गवर्नमेंट में। आप इन चीज़ों का आकलन खुद निकाल सकते हो। फीस वगैरह ज़रूर उनकी ज़्यादा है, बट वो फीस के साथ जो है सारी सैलरी, सारे जितने भी खर्च हैं वो उन्होंने खुद ही करने पड़ते हैं। तो जो ये एनजीओ के बारे में है आप कर देंगे। आपका ये पेपर जो है पूरा हो गया है। और आज मैंने जो है बहुत व्यस्त टाइम में से आप लोगों के लिए जो है व्यस्त टाइम उसमें से निकाला है। मैं कोशिश की है कि जल्दी आपका जो है कोर्स हो जाए जिससे आप देख सकें। आप सभी को बेस्ट विशेस। कभी भी जो है मेरे लायक कोई काम हो, मोस्ट वेलकम। थैंक्स एवरीबॉडी। आप सभी जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो आपके इर्द गिर्द और भी बच्चे हैं उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। कुछ और वजह नहीं है, जिससे जो है आपको जो भी कुछ थोड़ा बहुत जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ आप सभी उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।